अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सैर करेंगे अफ्रीका के एक गरीब पसमानदा और एक अहम मुल्क की, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कुदरती दौलत से माला माल मुल्क है, लेकिन फिर भी इस मुल्क का शुमार दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में होता है। इस मुल्क में एक ऐसा बंदर पाया जाता है जिसकी आदतें इंसानों से मिलती हैं। एक ऐसा मुल्क जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं। एक ऐसा मुल्क जिसमें कुछ इलाके नो गो जोन्स कहलाते हैं, जहाँ पर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा मेंढक पाया जाता है, दुनिया का सबसे गहरा दरिया और दुनिया का सबसे ज़हीन बंदर यहाँ पर पाया जाता है। इस मुल्क के लोग इंतहाई अजीब व गरीब हैं। इस मुल्क का नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इस नाम का एक और मुल्क भी इसके पड़ोस में मौजूद है, जिसे रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कहा जाता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वस्ती अफ्रीका का एक अहम मुल्क है। ये मुल्क दुनिया में कोबाल्ट की पैदावार के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है, जो दुनिया की कुल कोबाल्ट का 70% फराहम करता है। इस मुल्क की अहम फसलों में केला, गन्ना, मकई, चावल और मूंगफली शामिल हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का कुल रकबा 23,45,409 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जो इसे रकबे के लिहाज से अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का 11वां सबसे बड़ा मुल्क बनाता है। इस मुल्क की आबादी तकरीबन 112 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है, जो इसे दुनिया का सबसे ज़्यादा फ्रांसीसी ज़ुबान बोलने वाला मुल्क बनाती है। इस मुल्क की सरहदें रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, युगांडा, रिवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, ज़ैम्बिया, अंगोला और बहरा ओकियानूस के साथ मिलती हैं। इस मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर किनशासा है। 19वीं सदी के आखिर में ये इलाका बेल्जियम के शहंशाह की ज़ाती मलकियत था और कॉन्गो फ्री स्टेट कहलाता था। 1908 में बेल्जियम की हुकूमत ने इसे अपनी कॉलोनी बना लिया, जो बेल्जियम कॉन्गो के नाम से मशहूर हुआ। 30 जून 1960 को इस मुल्क ने आज़ादी हासिल की और जमहूरिया कॉन्गो के नाम से जाना गया। 1971 से 1997 तक इसका नाम ज़ाहिर रहा। बाद अज़ां इसका नाम दोबारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो रखा गया। इस मुल्क का सबसे बड़ा मजहब ईसाई है। मुल्क की माशियत ज़्यादातर कुदरती वसाइल, खासतौर पर मादनियात जैसे तांबा, कोबाल्ट और हीरे की पैदावार पर मुनहसर है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में औसत उम्र तकरीबन 60 साल पाई जाती है। इस मुल्क में मलेरिया, एबोला और HIV एड्स जैसी बीमारियां आम हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में 200 से ज़ायद नस्ली ग्रोह मौजूद हैं और यहाँ पर 200 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं। दरियाई कॉन्गो, जो पानी के बहाव के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दरिया है, अपनी गहराई के लिहाज से ये दरिया दुनिया में पहले नंबर पर आता है। कुछ मकामात पर इस दरिया की गहराई 720 फीट तक है। दुनिया के कुल स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स में इस्तेमाल होने वाला तकरीबन 70% कोबाल्ट कॉन्गो से हासिल किया जाता है। अमेज़न जंगलात के बाद कॉन्गो रेन फॉरेस्ट दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, जहां लाखों नायाब जानवरों और पौधों की इकसाम पाई जाती हैं। ये एक जमहूरी मुल्क है, मगर इसके अंदर मुख्तलिफ छोटी बादशाहतें मौजूद हैं। माउंट नायद गोंगो में दुनिया की सबसे बड़ी आतिशफशां झील मौजूद है, जिससे मुसलसल गर्म लावा बहता रहता है। ये आतिशफशां 2002 में फटा था और इसका लावा बहकर एक छोटे शहर गोमा तक पहुंच गया था। इस मुल्क के लोग एक अजीबो गरीब जुबान का बगैर बोले इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके के तहत ये लोग दूसरे कबाइल तक पैगाम पहुंचाने के लिए ढोल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पैगाम रिसानी का रवायती तरीका है। कॉन्गो में पाया जाने वाला गोलाइथ फ्रॉग दुनिया का सबसे बड़ा मेंढक है, जो तकरीबन 30 सेंटीमीटर यानी 1 फीट लंबा हो सकता है और इसका वजन तकरीबन 3.5 किलोग्राम तक होता है। कॉन्गो में 200 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं। इस मुल्क की सरकारी ज़ुबान फ्रांसीसी है। कॉन्गो में झील किवियो ऐसी मुनफरिद झील है जिसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में मैथीन गैस मौजूद है। अगर यह गैस किसी वजह से खारिज हो जाए तो एक ज़बरदस्त धमाका हो सकता है, जो आसपास के शहरों को तबाह कर सकता है। इसी तरह के गैस के इखराज की वजह से अफ्रीका में झील नायोस के करीब हज़ारों लोग हलाक हो चुके हैं। ये मुल्क दुनिया में कुदरती हीरे पैदा करने वाले सबसे बड़े ममालिक में से एक है। ख़ास तौर पर यहाँ इंडस्ट्रियल डायमंड्स की कानकनी बहुत ज़्यादा होती है, जो मुख्तलिफ सनती कामों में इस्तेमाल होते हैं। कहा जाता है कि कॉन्गो के घने जंगलात में एक पुरस्रार डायनासोर जैसा जानवर पाया जाता है। अगरचे इसका कोई साइंसी सबूत नहीं मिला, लेकिन मकामी लोग इसके बारे में कहानियाँ सदियों से सुनाते आ रहे हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा UN पीस कीपर्स कॉन्गो में तैनात हैं। इस मुल्क में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में सबसे ज़्यादा फ़ौज तैनात है। ये मिशन कई दिहाइयों से जारी है, क्योंकि कॉन्गो में कई नस्ली और बागी ग्रुप्स के दरमियान तनाज़ात रहते हैं। कॉन्गो के बाज़ कबाइल में अब भी कदीम जंगी रस्में मौजूद हैं,
जहां जंगजू आतिश फिशानी राख और ख़ास जड़ी बूटियों से बनी आग के गोले फेंक कर दुश्मनों पर हमला करते हैं। ये रवायती हमला ज़्यादातर सकाफती मुकाबलों और रस्मों में देखा जा सकता है। इस मुल्क का रेन फॉरेस्ट दुनिया के सबसे बड़े अनएक्सप्लोर्ड फॉरेस्ट में शुमार होता है, जहां अब भी कई गैर दरियाफ्त शुदा जानवर और पौधे मौजूद हो सकते हैं। ये वो वाहिद मुल्क है जहां दुनिया के सबसे नायाब और ज़हीन बंदर बोनबो की सबसे ज़्यादा तादाद पाई जाती है। बोनबो इंसानों के सबसे करीबी रिश्तेदार समझा जाता है और इनमें हैरानकुन हद तक समाजी आदतें जैसे कि झगड़ों को प्यार से हल करना और खाने को बांटना पाई जाती हैं। इस मुल्क के कई हिस्सों में विच क्राफ्ट यानी काला जादू आमतौर पर होता है। बाज़ देहाती इलाकों में लोग जादूगरों और आमलों के ज़रिए रूहानी इलाज करवाते हैं और कुछ जगहों पर बच्चों को जादुई ताकतों का हामिल समझकर इन पर जुल्म किया जाता है। कॉन्गो का खित्ता दुनिया के सबसे ज़्यादा बारिश वाले मकामात में शामिल है। ख़ास तौर पर बूमा और इसके आसपास के इलाके साल भर शदीद बारिश में डूबे रहते हैं। कॉन्गो रिवर में इतनी ताकतवर वाटरफॉल्स हैं कि अगर इसकी पूरी तवानाई को इस्तेमाल किया जाए तो ये पूरे अफ्रीका को बिजली फराहम कर सकता है। यहाँ इंगा डैम ज़ेर तामीर है, जो मुकम्मल होने पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होगा। इस मुल्क में 250 से ज़्यादा कबीले बसते हैं और हर कबीले की अपनी मुनफरिद ज़ुबान, लिबास और सकाफती रवायात हैं। इनमें सबसे बड़ा कबीला बांटो है। कॉन्गो के घने जंगलात में ऐसे आसार मिले हैं कि यहाँ माजी में जॉइंट आंट्स यानी दियो हैकल चींटियाँ मौजूद थीं, जिनका कद 30 सेंटीमीटर यानी 1 फुट तक हो सकता था। अगरचे ये कहानियाँ रवायात पर मबनी हैं, लेकिन कुछ साइंसदानों का मानना है कि बड़े कीड़ों की बाकियात दरियाफ्त हो सकती हैं। जहाँ एक मुनफरिद किस्म का दरख्त पाया जाता है जिन्हें मकामी लोग टॉकिंग ट्रीज कहते हैं, क्योंकि जब इनके तनों को मखसूस अंदाज में बजाया जाता है तो वो धीमी गूंजदार मौसीकी पैदा करते हैं। यहाँ के बाज़ कबाइल में खुफिया रूहानी ग्रोह होते हैं जिन्हें बवामी सोसाइटी कहा जाता है। इनके मेम्बरान मखसूस इलामात वाले मास्क पहनते हैं और आम लोगों के इनके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं दी जाती। कॉन्गो के मुख्तलिफ कबाइल ऐसे मुनफरिद मास्क पहनते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं देखे जाते। कुछ मास्क इतने बड़े और भारी होते हैं कि इन्हें पहनने के लिए 2 आदमियों की ज़रूरत होती है। कॉन्गो के जंगलात में अफ्रीका का सबसे ख़तरनाक और तेज़ तरीन सांप ब्लैक माम्बा पाया जाता है। ये सांप 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हरकत कर सकता है और इसका जहर एक इंसान को सिर्फ 30 मिनट में मार सकता है। मंगबीटो कबीले में एक कदीम रवायत थी जिसमें बच्चों के सरों को मखसूस अंदाज में बांधा जाता था ताकि इनकी खोपड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि ये लंबाई खूबसूरती और जहानत की इलामत समझी जाती थी। इस मुल्क के जंगलात में एक ऐसा नायाब कबीला मबूती पाया जाता है जो बहुत छोटे कद के होते हैं। इनका कद तकरीबन 4 फीट तक लंबा हो सकता है। कॉन्गो के जंगलात में दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ पाया जाता है। यहाँ मौजूद कुछ मगरमच्छ 6 मीटर से ज़्यादा भी लंबे हो सकते हैं, जो इंसानों का आसानी से शिकार कर सकते हैं। इस मुल्क के पानियों में ऐसी खूनख्वार मछलियाँ पाई जाती हैं जो मगरमच्छ पर भी हमला कर सकती हैं। कॉन्गो दरिया में गोलायथ टाइगर फिश पाई जाती है जो 1.5 मीटर तक लंबी हो सकती है और मगरमच्छ पर भी हमला कर सकती है। इसे दरियाई दरिंदा कहा जाता है। कॉन्गो में सबसे ज़्यादा नायाब गुलाबी रंग की चमगादड़ दरियाफ्त हुई है। हाल ही में कॉन्गो में एक मुनफरिद गुलाबी और काले रंग की चमगादड़ दरियाफ्त हुई है जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। इस मुल्क में कई इलाके ऐसे हैं जहां कभी कोई इंसान नहीं पहुंचा। कॉन्गो के कुछ जंगलात इतने घने और ख़तरनाक हैं कि वहां आज तक किसी इंसान के पहुंचने के शवाहिद नहीं मिले। यहाँ पर कुछ कबीलों में वक्त को घंटों या मिनटों में नहीं बल्कि कुदरती वाक़यात के मुताबिक नापा जाता है, जैसा कि जब सूरज दरख्त के ऊपर हो या जब परिंदे शाम के वक्त चहचहाएं। इस मुल्क में दुनिया में सबसे ज़्यादा जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं। कॉन्गो के बाज़ इलाकों में जुड़वां बच्चों की पैदाइश का तनासब दुनिया में सबसे ज़्यादा है और कुछ लोग इसे जादुई असर मानते हैं। इस मुल्क में कुछ इलाके नो गो जोन्स कहलाते हैं, जहाँ हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं और बागी ग्रुप्स मलेशिया और स्मगलर राज करते हैं। खास तौर पर ईस्ट कॉन्गो में कई ग्रोह हुकूमत के खिलाफ लड़ते हैं। कुछ देहातों में ख़वातीन मखसूस मट्टी खाने की आदी होती हैं क्योंकि इनका मानना है कि इससे वो सेहतमंद और मजबूत होती हैं। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर करने के अलावा चैनल पर नए आने वाले सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वो यूट्यूब पर हमारे चैनल फ्लाइंग टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिया गया घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।